जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेकर आ गए हम बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 का क्या नाम है आपके? इवोल्यूशन यानी विकास। तो मानव का विकास कैसे होता है, मानव के विकास से रिलेटेड इस वीडियो में आपको प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको बहुविकल्पी प्रश्न, और यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मेडिकल एग्ज़ाम के लिए और फॉर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के वैज्ञानिक नाम होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है। और सरसों का भी वैज्ञानिक नाम, जितने फल सब्जियां होते हैं उनके भी वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो इनको भी तैयार करिए, पूछता है। तो मानव जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है, या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो मुर्दों को, दूसरा प्रश्न है हमारा, मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ विधिवत गाड़ने की प्रथा के प्रमाण किस प्रागैतिहासिक मानव के समय में मिले हैं? इसमें थोड़ा इतिहास भी है। प्रागैतिहासिक मानव के समय से मिले हैं, जो चैप्टर 7 है बायोलॉजी का, उसमें थोड़ा इतिहास भी है। तो प्रागैतिहासिक मानव के समय मिले हैं तो कौन से मिले हैं, किस धर्म के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निएंडरथल। क्या दिया है? निएंडरथल। थोड़ा नाम पढ़ने में यदि आपको दिक्कत हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। तो हमें भी थोड़ा नाम पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है कि इतना इधर उधर का टेढ़ा मेढ़ा नाम है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगति के इतिहास में वर्तमान मानव का संभावित सीधा तथा सबसे नज़दीकी पूर्वज हो सकता है। सबसे नज़दीकी पूर्वज कौन हो सकता है? क्रो-मैगनान। नेक्स्ट, जावा कपी मानव की कपाल गुहा का, जावा कपी जो है मानव की कपाल गुहा का क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन था लगभग कितना था? लगभग 900 था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त भारतीय जीवाश्म का आदि मानव था, पहला कौन था? रामापिथेकस था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न नहीं कराएंगे हम, 20, 25, 30 तो ऐसा कराएंगे, बाकी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। वह महाद्वीप जिस पर मानव से संबंधित सर्वाधिक जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म। वह महाद्वीप जिस पर मानव से संबंधित सर्वाधिक जीवाश्म मिले हैं, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है। जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवों के दबे हुए, यानी कि जमीन के अंदर जीवों के दबे हुए अवशेष। संभवतः सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? संभवतः सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? होमो हैबिलिस था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव का पूर्वज कौन था? सर्वप्रथम सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव का पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था। नेक्स्ट प्रश्न है, संभवतः अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? संभवतः अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? ऑप्शन नंबर ई, जावा कपी मानव था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कपाल गुहा आयतन वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? सर्वाधिक कपाल गुहा आयतन वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रो-मैगनान था। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे छोटी कपाल गुहा मानी गई है, सबसे छोटी कपाल गुहा किसकी मानी गई है? जावा कपी मानव की। दिया है पिथेकैंथोपस का अन्य नाम क्या है? पिथेकैंथोपस का अन्य नाम क्या है? तो होमो इरेक्टस नाम है। तो यदि एक बार आप जो नाम पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है उसे एक बार
तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। डुबाई ने खोज की थी, डुबाई ने क्या खोज की थी, किस चीज़ की, तो जावा कपी मानव की खोज की थी। वर्तमान मानव के कंकाल के समान कंकाल वाला मानव पूर्वज कौन है, वर्तमान मानव के कंकाल के समान कंकाल वाला मानव पूर्वज कौन है। बी ऑप्शन क्रो मैगनान मानव है। वर्तमान मानव की कपाल गुहा के लगभग समान कपाल गुहा का प्रागैतिहासिक मानव कौन है, प्रागैतिहासिक मानव कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंस। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कपाल गुहा का आयतन कितना था। ऑप्शन नंबर बी 350 है 450 सीसी। निम्न में से आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कौन है, आधुनिक मानव का, होमो इरेक्टस। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। बी 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लक्षण द्वारा मानव और चिंपैंजी का समान उद्भव सिद्ध होता है। किस लक्षण द्वारा जो चिंपैंजी बंदर होते हैं, मंकी होते हैं, उनका जो शरीर होता है मानव के समान उद्भव यानी मानव के समान दिखता है, सिद्ध होता है। किस लक्षण द्वारा यानी कौन से लक्षण होते हैं, तो तीसरे और छठे गुणसूत्रों के पट्टन प्रतिरूपों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौमिक सारणी के अनुसार ड्रायोपिथेकस के जीवाश्मों की आयु कितनी होती है। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मानव के किस पूर्वज की कपालीय क्षमता 1000 सीसी से अधिक थी, 1000 सीसी से अधिक थी। होमो निएंडरथल, क्या दिया है, होमो निएंडरथल। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी किससे है। आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी जो है वह चिंपांजी से होता है, चिंपांजी बंदर से होता है। उद विकास में एनेलिडा में प्रथम बार विकसित हुआ था। एनेलिडा में क्या विकसित हुआ था, वास्तविक गुहा। निम्न में से कौन सा एक लक्षण मनुष्य को अन्य स्तनधारियों से अलग करता है। अधिक कपालीय क्षमता। स्तनधारियों के पूर्वज का संबंध किससे है, स्तनधारियों के पूर्वज का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंथिक्युचिया से है, सॉरी थेरेपिस्टा से, किसे, थेरेपिस्टा से है। नाम देखिए अजीब अजीब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक क्रेनियल क्षमता पाई जाती थी, सर्वाधिक क्रेनियल क्षमता पाई जाती थी, किस में पाई जाती थी, पैकिंग मानव में पाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, होमो इरेक्टस के मस्तिष्क की क्षमता थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 800 सीसी से 1300 सीसी। मानव का कौन सा लक्षण विकास की दृष्टि से प्रमुख है। ये सभी आगे का खिसका हुआ महाररंध्र, अधिक कपाल गुहा, आर्थोगेनस्थ चेहरा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का सर्वप्रथम पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए, मानव का सर्वप्रथम पूर्वज तथा जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मानव कपियों के किस प्रकार भिन्न है, आधुनिक मानव कपियों से किस प्रकार भिन्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टांगों की अपेक्षा भुजाएं छोटी। निम्न में से कौन सा स्वभाव क्रो-मैगनान का था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांसाहारी। क्रो-मैगनान के जो मानव थे वह मांसाहारी थे। किसकी कपाल गुहा सबसे बड़ी थी, किसकी कपाल गुहा सबसे बड़ी थी, क्रो-मैगनान मानव का। मानव का अवशेषी अंग नहीं है, इनमें से कौन मानव का अवशेषी अंग नहीं है, यह है मेलियस जो है मानव का अवशेषी अंग नहीं है। निम्न में कौन सा लक्षण होमो सैपियंस में है, निम्न में कौन सा लक्षण होमो सैपियंस में है यानी मनुष्य में है। कपाल गुहा 1450 सीसी। होमो
होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है, तो किसका नाम है? पैकिंग व जावा मानव का नाम है। निम्न में से कहाँ मानव का विकास हुआ? निम्न में से कहाँ मानव का विकास हुआ? इनमें से कहाँ से मानव का विकास हुआ? केंद्रीय अफ्रीका में हुआ। होमो इरेक्टस में कपाल गुहा का आयतन था, कितना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1075 सीसी था। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पहला खंड अति लघु उत्तरीय आता है, यानी कि सबसे छोटा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और इसमें आपको आंसर भी मिलेगा। चलिए कुछ प्रश्न कराते हैं हम आपको। तो ब्रह्मांड से क्या अभिप्राय है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? उसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है? ब्रह्मांड को प्रकृति यानी नेचर कहते हैं। यह अति जटिल एवं व्यवस्थित तंत्र है। ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का जो यानी कि किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? यूनिवर्स का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कोस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर परिवार से क्या अभिप्राय है? सौर परिवार से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है हमारा? ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगा में सूर्य के चारों ओर घूमते 9 सितारे यानी स्टार, एक तारकीय तंत्र स्टेलर सिस्टम से सौर परिवार का निर्माण होता है। बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? एबिले, मैत्र, गेमो व डिक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। 1931 में एबिले, मैत्र, 1948 में डेक और 1964 में डिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न बहुत सारे हैं इसमें। तो निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? कांट एवं लाप्लास ने प्रतिपादित किया था। जीवन से क्या अभिप्राय है? अच्छा प्रश्न है। संगठित पदार्थ की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील दशा को जीवन कहते हैं। विशिष्ट सृष्टिवाद क्या है? विशिष्ट सृष्टिवाद या धार्मिक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर क्या है? 16वीं सदी में ईसाइयों के धर्म ग्रंथ 16वीं शताब्दी में ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में ईश्वर की अपार शक्ति से कुल 6 दिनों में संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कुल 6 दिनों में संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस कथन का समर्थन स्पेन के पादरी यानी जो फादर होते हैं, जो चर्च के फादर होते हैं उन्हें पादरी कहते हैं, यानी फादर स्यूरेज द्वारा किया गया। स्वतः उत्पत्ति या अजीवात जीवोत्पत्ति का मत किसने दिया था? ग्रीक दार्शनिकों थेल्स, एनेक्सिमेंडर, प्लेटो तथा अरस्तु आदि ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? स्वतः उत्पत्ति या आजीवात जीवोत्पत्ति से क्या अभिप्राय है? इस मत के अनुसार यानी सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों द्वारा अपने आप अर्थात स्वतः हुई है। जैव विकास की कल्पना का क्या है? जैव विकास की मौलिक कल्पना क्या है? परिवर्तन के साथ अवतरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है? निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधिकारिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास का कार्बनिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, जैव विकास के पितामह किसे कहते हैं? एम्पिडोक्लिस को कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में एक पीढ़ी सदिश क्रमबद्धता का कथन किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने किया था। और 384 से 322 BC पूर्व। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र के छिछले जल से में हुई। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र के छिछले जल साल्वो वाटर में हुआ था। किसने फिलोसॉफिकल जूलॉजिक पुस्तक का लेखन किया था? जी बेपिट्स
डी लैमार्क ने किया था 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? विजमैन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत को क्या कहा जाता है? डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर दिया गया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हुगो डी व्रिज ने किया था। नेक्स्ट है, जैव विकास का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्मांडवाद के दो समर्थकों के नाम बताइए, रिचटर तथा प्रेयर। मानव किस गण का प्राणी है? मानव किस गण का प्राणी है? मानव वर्ग स्तनी के गण प्राइमेटस का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोमोसी पूर्वज कौन कौन है? प्रोसीमी पूर्वज कौन कौन से हैं? गण प्राइमेटस उपगण प्रोसीमी में वृक्षाश्रयी श्रुज, लैमूरम तथा टारसियर्स आते हैं। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। चलिए और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताते हैं आपको हम। आपके एग्जाम में दूसरा खंड आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, आदि वातावरण में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोएसर्वेटर्स के बारे में समझाइए, इनका जीवन की उत्पत्ति में क्या महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ऑक्सीजन क्रांति पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधा वायुमंडल में कौन सी गैस विद्यमान थी? ऑक्सीजन क्रांति के पश्चात उसमें कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? पिलेजिक एवं बेंथिक जंतु किसे कहते हैं? अगला प्रश्न छठवां, आर्कियोपैरेटिक्स को पक्षी व सरीसृप के मध्य की कड़ी क्यों कहते हैं? नेक्स्ट, अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य में 4 महत्वपूर्ण अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, संध तथा सरीसृप पक्षी वर्ग के संयोजी कड़ियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसारी डाइवर्जेंट, अपसारी का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट को ही अपसारी कहते हैं इंग्लिश में। तथा अभिसारी विकास, डाइवर्जेंट तथा अभिसारी विकास क्या है? संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो पहला है समजात तथा समवृत्ति अंग, दूसरा है संयोजक कड़ियाँ तथा इनका महत्व। नेक्स्ट प्रश्न, मानव तथा कपि में अंतर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, जावा कपि मानव से मानव विकास के पक्ष में विवेचना कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव की उपजातियां पर टिप्पणी लिखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा विस्तृत उत्तर लघु हो गया, दीर्घ है, क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इसके विषय में आधुनिकतम परिकल्पनाएं समझाइए। पहला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमिनो अम्लों का मिलर एवं उस समय के दूसरे वैज्ञानिकों ने कैसे संश्लेषण किया? जीवन की उत्पत्ति को मिलर के प्रयोग के आधार पर समझाइए। निम्न वैज्ञानिकों पर टिप्पणी लिखिए और बताइए इनका जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या योगदान रहा, यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आपेरियन के सिद्धांत की जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं। आपेरियनवाद को मिलर एवं खुराना के प्रयोगों द्वारा कैसे समर्थन मिलता है? ये सब तो प्रश्न नहीं आते हैं उतना। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आपेरियन के सिद्धांत का विस्तार में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जैव विकास की व्याख्या कीजिए। जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले किन्हीं 4 प्रमाणों की व्याख्या उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है, पृथक्करण का जैव विकास में क्या महत्व है? 8वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जैव विकास से आप क्या समझते हैं? आकारिकी एवं कार्यकी से प्राप्त प्रमाणों से जैव विकास की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट है, वंशागत तथा उपार्जित लक्षणों में अंतर बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बराबर नंबर क्वेश्चन है, डार्विनवाद द्वारा प्रस्तुत योग्यतम
की उत्तरजीविता सिद्धांत का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो डार्विनवाद के जितने भी प्रश्न हैं उनको तैयार कीजिए, डार्विनवाद से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं। दूसरा प्रश्न क्या है नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है, यदि कभी भी आधुनिक मानव के समान अपने पिछले पैरों से चलने लगे तो उसमें स्वभावतः कौन कौन से 4 प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे? स्पष्ट कीजिए। यह है निएंडरथल मानव के विशेष लक्षण लिखिए। आधुनिक मानव निएंडरथल मानव से किस प्रकार भिन्न है यानी अलग है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। मानव के विकास में सहायक विकासीय प्रवृत्तियां पर लेख लिखिए। तो आई होप यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 8 के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें आपको जीव विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में प्रश्न बताया जाएगा।